टूरिज्म वाली बस पकड़ी है, जो कि 50 रुपीज़ टिकट में आपको हर जगह सिर्फ साइट सीइंग कराती है। तो कैसे खेलवानी का 300 रुपये वाला जो बस टिकट है, वो बस टिकट ये बस में भी चलता है। तो आप कोई भी बस पकड़ सकते हो, यहाँ पर भी वो भी। तो मुझे ये मिली पहले मिली तो मैंने ये पकड़ ली है, और मैं अभी बटरफ्लाई और कैक्टस गार्डन के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं वहाँ पे पहुँच के। सो आई हैव रिच्ड कैक्टस गार्डन नाउ। कैक्टस गार्डन एंड बटरफ्लाई गार्डन आर नियर बाई टू ईच अदर, दोनों भी पास पास में ही है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एंट्री है कैक्टस गार्डन का। चलो चलते हैं अंदर। So this is a cactus plant from the juice of this inside leaves tequila is been made. This is a variety of euphorbia cactus, and you can see the flowers on it. It does not get dry or does not get dead until and unless it is not been plucked. Until and unless it is there on this cactus, it is alive. There is no cycle. कैक्टस गार्डन में आपको 450 वैरायटीज़ ऑफ कैक्टस देखने मिलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के। जो कैक्टस है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। रेयर से रेयर स्पीसीज़ ऑफ कैक्टस भी यहाँ पे आपको दिखने मिल जाएंगे। और कैक्टस गार्डन मेरा हो गया है, उसके बाजू में ही अभी बटरफ्लाई गार्डन है। सो कैक्टस गार्डन के अंदर से ही रास्ता है बटरफ्लाई गार्डन को जाने के लिए। देखिए हम पहुँच गए हैं बटरफ्लाई गार्डन। तो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या कोई बटरफ्लाई मुझे देखने मिलता है। सो बटरफ्लाई गार्डन देखिए हो चुका है। लाइक आई कुड जस्ट फिगर आउट फ्यू टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई, लाइक 1 or 2 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई हियर। रादर देन कुछ ज़रा इन्फॉर्मेशन है कि कौन से प्लांट्स पे बटरफ्लाई नेक्टर के लिए आते हैं, कौन से प्लांट पे बटरफ्लाई अपने एग ले करने के लिए आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा देखने लायक नहीं था। तो फ्रैंकली स्पीकिंग तो आप बटरफ्लाई गार्डन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट स्पेंड करोगे, उसके अलावा तो नहीं। सो अब कैक्टस और बटरफ्लाई गार्डन से आगे हम जा रहे हैं खेलवानी वाटरफॉल। सो देयर वाइल गोइंग देयर यू हैव टू टेक ओनली खेलवानी टू झिरवानी वाली छोटी टाटा मैजिक वाली बस। द बिग बस जो 50 रुपीज़ वाली टिकट, जहाँ पे 300 वाले का भी टिकट चलता है, वो बस वहाँ पे नहीं जाती है। बिकॉज दिस वाटरफॉल इज़ इन द हिल्स एंड वो छोटा रास्ता है, तो वहाँ पे टाटा मैजिक ही जाएगी। इट वॉज रियली वेरी नाइस। आई गॉट दिस सोवेनियर फ्रॉम पीपल ऑफ कैक्टस गार्डन। आई हैव नॉट बाइड इट, दे गेव मी दिस बिकॉज आई वेरी वेल पार्टिसिपेटेड इन knowing or getting the information of all the species of cactus there. So second last point, झरवानी वाटरफॉल। ये सतपुता रेंज माउंटेन रेंजेस जो है उसके ऊपर हम आ गए हैं, और यहाँ पे से मुझे एक 400 मीटर्स वॉक करना पड़ेगा। यू कैन सी दैट बस देयर, इट जस्ट ड्रॉप मी अप। दैट विल बी अगेन माई पिकिंग पॉइंट फॉर द नेक्स्ट destination, that is Vishwavan. That will be the last point of the circuit. So चलो चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। ऐसे बोला जाता है कि अभी तो पानी कम रहेगा वाटरफॉल में, बाकी के टाइम जब रेनी सीज़न होता है तो बहुत अच्छा काफ़ी पानी होता है। तो देखते हैं नज़ारा अभी क्या है यहाँ पे। सो दिस टूरिस्ट स्पॉट इज़ फॉर दोज जिनको नेचुरल वाटर बाथ लेना हो, वो यहाँ पे आ सकते हैं। द वाटर इज़ कोल्ड एंड यू कैन एन्जॉय दैट सिटिंग जस्ट बिलो द स्पॉट वेयर द वाटर इज़ फॉलिंग। मैंने तो सिर्फ अपने पैर डुबाए और मैं वहाँ से निकल गया।
एक 5 मिनट्स 10 मिनट्स का टाइम था मेरा वहाँ पे जो मैंने स्पेंड किया। अब देख सकते हो मेरे पीछे ये पूरा सतपुरा पहाड़ी है और यहाँ पे सेटलमेंट्स भी है लोगों के, मतलब इसके ऊपर भी कुछ छोटे छोटे कच्चे रास्ते जा रहे हैं जहाँ पे लोगों के गाँव हैं। इट्स अ काम प्लेस। पर यार होल डे पिकनिक जैसे बना सकते हैं ना, हम फैमिली के साथ खाना वगैरह लेके आए हैं और यहाँ पे सिर्फ आके नहा रहे हैं। एंड दे आर चेंजिंग रूम्स अहेड जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, तो वो सुविधा है। पर आई थिंक दिस स्पॉट इज़ गुड इन द रेनी सीजन, और इट्स लाइक यू आर कमिंग एंड इफ़ यू आर फ्रॉम नेबरिंग so you can come here for a day picnic with your friends or family. You can sit here, have your lunch and then take bath under that natural water. अच्छा है। तो ठीक है, चलो यार 5-10 मिनट स्पेंड कर लिया। वो मेरे सर्किट में इंक्लूडेड था, हम अलग से तो नहीं लिया है मैंने। सी यार हाउ इवन नो मदर होती है, माँ होती है, कोई भी हो फिर सी that mother is guiding her calf since long. वो calf ने उसे आवाज़ दिया, that mother waited. Seriously यार, this is what Indian villages are all about. Like, she has her eye if that calf is going back, playing and all. This is what my soul wants. Traveling ये कुछ अलग ही सिखा देता है, अलग ही नज़ारे दिखा देता है और मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो आई थिंक मेरी बस आ चुकी है, मुझे ज़रा भागना चाहिए यार, नहीं तो अभी और हाफ एन आवर में बस नहीं मिलेगी, 20 मिनट्स। तो द बस इज वेटिंग, रनिंग फॉर द बस। So got the bus, fractions of seconds भाग के इसलिए बस मिली, और ये मुझे अभी ये लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस सर्किट जो कि विश्ववन है वहाँ लेके जा रही है। तो चलो मिलते हैं वहाँ जाके। तो जस्ट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ विश्ववन। विश्ववन में हमारे जितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स, उस हिसाब से यहाँ पे गार्डन्स बनाए गए हैं, 7 गार्डन्स बनाए गए हैं। और जैसे उस कॉन्टिनेंट का शेप है उसी प्रकार का शेप दे के उसका बाउंड्री यहाँ पे बनाया है, और हर बाउंड्री पे एक कलर दिया गया है दैट रिप्रेजेंट्स द ओलंपिक कलर्स। सो इफ़ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और सम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो यू सॉरी वहाँ पे रुकना पड़ा बिकॉज द पीपल विथ मी वर आस्किंग माई चैनल नेम। मैंने अपने चैनल का नाम अभी तक मेरा ही नाम रखा है। तो गाइज़ अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे प्लीज़ देना। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं क्या रखूँ, तो आई एम स्टिल ऑन कि क्या रखना है। तो अहेड यहाँ पे हर एक कॉन्टिनेंट में आपको उस कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक प्लांट्स मिल जाएंगे जो वहाँ से ओरिजिन हुए हैं पर इंडियन एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। देन अगेन दिस टाइप्स ऑफ हर्ड्स you can see behind. So this herds are also representing few of the continents style, like this herd behind me is African herd. In Africa we find this kind of herds. So even और भी representations है herds के, जैसे कि बाली हर्ट है जो हम आपको, ये बाली हर्ट है, वो फिजी को रिप्रेजेंट करता है। वो हर्ट जो सबसे टॉलेस्ट है वो फिजी को रिप्रेजेंट करता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है विश्ववन का, एंड इट इज़ जस्ट नियर बाय द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये आपका एंट्रेंस है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, और उसके बाजू में ही ये विश्ववन है। तो मैं आपको अभी दिस यू कैन सी एंड यू कैन गेस इवन दिस इज़ एंटार्क्टिका। और इसे पूरा वाइट किया गया है बिकॉज वहाँ पे सिर्फ स्नो होता है, और कुछ पेंगुइन्स दिखाए गए हैं बिकॉज दे आर ओनली पेंगुइन्स देयर, एंड आई थिंक डॉल्फिन्स भी होते हैं वहाँ पे। तो डॉल्फिन्स के भी यहाँ पे डिपिक्शन किया गया है। सिमिलरली आपको सामने यूरोप कॉन्टिनेंट दिखेगा, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और माय फेवरेट
where I stay. Asia is just behind there. South America, North America and सब कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है. सो आपको वहाँ पे स्पेसिफिक वो प्लांट्स मिल जाते हैं देखने के लिए. सो फाइनली द सर्किट इज़ ओवर. शेरवानी टू शेरवानी इज़ डन. नाउ मेरे पास कुछ टाइम बचा है और मैं सोच रहा हूँ कि न्यूट्रिशन पार्क जाऊँ. तो लेट्स डिसाइड. अभी भारत भवन की तरफ जा रहा हूँ, फिर देखते हैं कि मैं क्या करूँ. वहाँ पे एकता मॉल भी है, एकता फूड कोर्ट भी है एंड न्यूट्रिशन पार्क भी है. तो आज का कुछ टाइम बचा है. न्यूट्रिशन पार्क इज़ ओपन टिल 7:30. So let me see what I can do.